नमस्कार, करनाल फास्ट फूड पे आपका स्वागत है। मैं पलविंदर सिंह सग्गू। करनाल के एनडीआरआई में 3 दिवसीय डेयरी पशु मेला का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 6 मार्च से 8 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी एनडीआरआई के निर्देशक डॉक्टर धीर सिंह ने। सुनिए क्या कहा उन्होंने। तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे निमंत्रण पे आप आए और हमारे मेले के बारे में फार्मर को बताने के लिए मैं चाहता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीआरआई का नेशनल डेयरी मेला हम लोग इस बार 6 से 8 को मना रहे हैं। तो ये डेयरी मेला एनडीआरआई का बहुत शुरू हमेशा से आ रहा था, मनाया जाता है। हमारे किसान भाई भी बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेते हैं। आप लोग सब इसके सभी को ज्ञात है, जानते भी हैं। आप जानते हैं कि लगभग हमारे इसमें हर साल 100-150 फार्मर अपने जानवर लगभग कि 400 से 500 फार्मर जानवर लेके आते हैं और उसमें बहुत सारा जो हम लोग टेक्निक्स हैं उसके बताते हैं और अपनी जो उन्होंने सीखा है ट्रेनिंग से उसको अपने पे जब लगाते हैं और उसके जो है सीमेन ले जा कर के वो एनिमल में रहते हैं और जो हम उनको फीड कैसे करें, रख रखाव कैसे करते हैं और रखते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी और जो भाता है तो उसको प्रदर्शन करने के लिए यहाँ लेके आते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारा ये मेला होता है। और इसके अलावा जो साल भर हम लोग काम करते हैं, हमारे जितने विभाग हैं, एक 12 डिपार्टमेंट हैं, उनका सारा हम लोग जो साल भर में काम करते हैं उसका स्टॉल लगाते हैं और हर फार्मर उस पर आता है। तो जिसकी जो समस्या होती है उसमें वैज्ञानिक और हमारे स्टूडेंट मिल करके, जो सीनियर स्टूडेंट हैं और वैज्ञानिक, उनको फार्मर को बताते हैं उनकी जो भी समस्याएं अगर होती हैं और जो नया हम करते हैं उसको भी उसके बारे में उनको बारे में बताते हैं, जिससे कि वो कहाँ से मिल सकता है वो भी करें। अगर हम नए की बात करें तो इस साल हमारी, आप लोगों भी जानते हैं कि बहुत ही उपलब्धियां रही हमारे संस्थान की। मैं एक एक करके आपको संस्थान की उपलब्धियां जो इसी साल हुई, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का मिल्क प्रोडक्शन 120 मतलब 1/4 है। 25% वर्ल्ड का मिल्क हमारे इंडिया में बनता है, नंबर 1 का स्टेटस है। लेकिन कभी कभी ये लोग कहते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी हमारी कम है, मैं उसको ज़्यादा नहीं मानता। मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि हर बार प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबल एवरेज देखें, पूरे ग्लोबल, केवल आप अमेरिका और यूरोप ही नहीं देखना, पूरा ग्लोबल देखें तो हमारा 75% काऊ का जो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी है हम लगभग 75% अचीव कर चुके हैं। बफेलो में हम ग्लोबल एवरेज से ऊपर हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन हमारे किसानों की देन है कि जो 2 या 3 एनिमल रखते हैं, उनकी देन है और उसकी वजह से ही ये नाम है। इसीलिए हमारी जो तकनीक होती है वो हमारे किसानों के लिए है। हम ये नहीं चाहते कि किसान ना रख सके और बड़े बड़े इंडस्ट्री रखें। तो हमारी छोटी छोटी जो किसानों की मजबूरी है उस पर हम जनरली काम करते हैं। तो जैसे कि साहिवाल इंडिजिनस भारत सरकार भी दे रहा है, तो इस साल की हमारी एक बड़ी उपलब्धि हुई है जो आप लोगों ने छापा भी था और बहुत अच्छी कवरेज दी थी कि हमने साहिवाल में जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू इस बार हम लोगों ने शुरू कर दी। मोटे मोटे मेट में अगर किसान भाइयों के लिए बताएं जीनोमिक ब्रीडिंग, तो जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय ही हम उसको बता सकते हैं कि इसके आगे चल के इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो। सो अगर ख़राब एनिमल है तो उसको ज़रूरत नहीं है पालने के लिए, क्योंकि अगर 2.5 साल भी अगर एनिमल पलता है तो कितना पैसा लगता है खिलाने में, उसका लॉस नहीं हो। तो हमारे जितने एनिमल साहिवाल के यहाँ पे रखे हुए हैं और सिर्फ मेल और फीमेल दोनों के जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है। बुल में इसका बहुत अच्छा है कि उसका सीमेन बहुत अच्छा होगा, उसकी जीनोमिक ब्रीडिंग हमने कैलकुलेट की। एक बड़ी उपलब्धि हमने किया है जीनोमिक सिलेक्शन, क्योंकि इंडिजिनस में हमारा एनडीडीबी जो सहयोगी है वो भी कर रहे हैं, क्रॉस ब्रीड में वो बहुत पहले से हमारे कर रहे हैं। वो भी क्योंकि वो फील्ड में है, रिसर्च हम करते हैं, तो हमारी एक नई टेक्निक से हमने किया, वो भी करते हैं, साहिवाल में भी करते हैं उनका भी, तो मिलजुल करके हम लोग भी करते हैं। तो इस बार हमने अपने फार्म की जितनी भी एनिमल हैं, क्योंकि बहुत अच्छा जन्म प्लाज्मा हमारा, तो हमारी जितनी जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू है बुल है, उनको हमने जीनोमिक सिलेक्शन के लिए तैयार करके उसकी ब्रीडिंग वैल्यू करी। एक ये उपलब्ध। दूसरी जो प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो आज से लगभग कि 40 से 42 साल पहले हमारे जिसके नाम पे हमारा ऑडिटोरियम है, डॉक्टर टी सुंदरेशन की शुरुआत की थी उन्होंने, जिन्होंने हमारी एक ऐसी ब्रीड बनाने के लिए
जो मिल्क भी प्रोडक्शन करें और हमारे क्लाइमेट में भी सस्टेन करें। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि विदेश से आते हैं, माउथ पर रखे होते हैं, ये रखे होंगे, हर एक क्लाइमेट अलग अलग और वो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ क्लाइमेट रेजिलेंट क्लाइमेट जो है डिफरेंट है और उनका जो हार्वेस्ट टाइम जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका दूसरा है। तो हम लोगों ने ये कहा था कि यहाँ की क्लाइमेट जो रेजिस्टेंट है और वहाँ का मिल्क प्रोडक्शन करके एक क्रॉस बनाते हैं, ब्रीड, और उसको बनाते हैं जिससे मिल्क भी रहे और यहाँ सस्टेन करे। तो हमने एक करंट फ्रीज बनाई जिसको थार मार्केट के साथ फ्रीज के साथ हमने किया था। चूँकि जेनेटिक जो इन्वायरमेंट नेचर है वो ऐसा नहीं है कि हमने उनको मिलाया तो वो एक जैसे हो गया, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी स्टडी होती है और हम उसको कितने दिन तक स्टेबलाइज करें। तो लगभग 40 साल से होते हुए आज हमने उसको स्टेबलाइज हो गई। उसकी रिसर्च से हमारे वैज्ञानिकों ने जेनेटिक ब्रीडिंग में उसको रिसर्च किया कि अब ये स्टेबलाइज है और काफ़ी फार्मर के पास है। तो उसको भारत सरकार की जो एक जीरो नॉन डिस्क्रिप्टिव पॉलिसी है कि जितने भी हमारी ब्रीड है उनका डिस्क्रिप्शन करके उसको रजिस्टर करना। उसमें जो नई जो ब्रीड बनाते हैं उसको भी भारत सरकार ने हमारे जो गजट नोटिफिकेशन होता है उसमें ले लिया है कि सिंथेटिक ब्रीड का भी रजिस्ट्रेशन करो। तो हमारी जो करंट ब्रीड है वो सिंथेटिक ब्रीड रजिस्टर्ड हो गई। रजिस्टर्ड का मतलब गजट नोटिफिकेशन भी, गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन वो भी होगी। गजट नोटिफिकेशन की मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और अब इसको हम पॉलिसी में लगाने वाले हैं। उसका जो फ़ायदा है कि वो इस क्लाइमेट में रेजिस्टेंट है, राजस्थान में भी रेजिस्टेंट है, यहाँ भी रेजिस्टेंट है, क्योंकि हमारी पूरे हरियाणा के बॉर्डर तक की हमारी ये ब्रीड है और बाहर भी है। तो उसकी एवरेज हमारा 14 मिनट, हाईएस्ट उसका 46 लीटर है और जो पीक है, और एवरेज अगर सबको जोड़ के छोटा मोटा जितना भी एवरेज है तो उसका भी 14 पीक है। इसका मतलब अगर हम केवल ये ब्रीड रखें तो 14 तो एनिमल आपका फार्म का हो ही जाएगा, ठीक है। अगर हम उसके सारी चीज़ खाना वाना जो है नॉर्मल दें तो ये एक दूसरी है हमारी। तो ये एक बहुत ही उपलब्धि है। तीसरी उपलब्धि आपने देखा होगा कि हमने कुछ साल पहले जब पिछला कन्वोकेशन 2023 में किया था जिसमें हमारे माननीय महामहिम मैडम प्रेसिडेंट मैडम आई थी, तो एक हमने गंगा बनाई थी, क्लोन किया था साई उसका जो है गिर का। गिर को क्लोन करने के बाद ये एक अलग टेक्निक है कि सपोज करो एक बहुत अच्छा एनिमल है, चाहे फीमेल हो चाहे फीमेल जनरली, अगर हम उसको क्लोन कर लेते हैं, सपोज करो एक 30 लीटर वाली कोई है तो उसको हम क्लोन कर लें, वो लगभग 30 के आसपास दूध देगी। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट हम उसमें किया कि क्लोन के बाद बनाने के बाद जो 17 महीने की हो गई तो हमने उसके अंडे बाहर उसको निकाल लिया मशीन द्वारा। जनरली हम पहले जब क्लोन करते थे तो हम स्लॉटर हाउस एनिमल से करते थे, अभी हमने उस साइड उसका निकाल लिया मशीन से 17 महीने को, और फिर उसको हमने एम्ब्रियो लैब में डेवलप करके और मदर में दूसरे में सर्वोगेट में ट्रांसफ़र करके हमने उसकी सर्वोगेट मदर में हमने डाल करके और उसकी हमने बछड़ी तैयार कर दी। वो जिंदा अभी बिल्कुल खड़ी हुई है। उसका नाम हमने सावन के दिन हुई थी तो श्रावणी रखा। अब इस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है कि एक अच्छा अगर ब्रीड है तो उसको आप क्लोन कर सकते हैं, क्लोन के बाद उसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो निकाल। तो ये एक हमने एक टेक्नोलॉजी और प्रूव कर दी ओबम पिकअप को अलॉन्ग विद लिंक विद द क्लोन। इन्हीं सबको अब भारत सरकार धीरे धीरे रिकग्नाइज करती है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ की जो ओबम पिकअप जारी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी थी जो बहुत पहले से शुरू हुई थी, हमारे जो पहले के जॉइंट डायरेक्टर थे उन्होंने जो शुरू की थी, और वो जॉइंट शुरू हो करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ओबम पिकअप के जो स्टैंडर्डाइजेशन करके परफेक्शन हो करके बाद में भारत सरकार ने लगभग कि सभी वो उसको अडाप्ट करते हुए कई सेंटर बनाए कि मल्टीप्लिकेशन हो सके अच्छी लाइट एनिमल का। तो ये हमारे ये सारी जो है सिस्टम हम लोगों ने किया है, जो अब उसका मेच्योरिटी हो गई है, अब सब कुछ हो गया है। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए और भारत सरकार ने अडॉप्ट भी कर लिया। बहुत जल्दी हमारे को अभी ये भी आया है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से कि हम क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा रेगुलेशन में लाएं और हम इसको कर रहे हैं। तो ये जो सिंथेटिक ब्रीड बना है वो हमने ऑलरेडी जो है हरियाणा गवर्नमेंट को लिख दिया है कि इसको अडॉप्ट करें और फील्ड में ले जाएं। सीमेन हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, जो हमारे पास बुल हैं, बुल पहले से स्टोर किए हुए सीमेन है, लगभग 4 से 5 लाख डोज हमारे पास शायद है इसका सीमेन का। तो हम सभी से शुरू कर देंगे, अब उसको अडॉप्टेशन लाना है। तो ये हमारी, और ये सारा का सारा हम मेले में डिमॉन्स्ट्रेट करें।
आप लोगों से भी ये भी मेरा अनुरोध है कि ये जितने भी हमने बताए वो सारी टेक्नोलॉजी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ बड़े बैनर के साथ और एनिमल के साथ। आप उनमें वहाँ पे कवर करके फार्मर को भी बताएं, हमारा अनाउंसमेंट भी होता रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ जो है इसको एक एक की स्टोरी कवर करें। कितने के आ सकते हैं मेले में, जो पशु मेले में किसान? देखिए, जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है लगभग 100 से 150 तो फार्मर आते हैं और 2-3 एनिमल ला कर आते हैं, तो ये समझ लीजिए 400 तो फार्मर एनिमल आएंगे डिफरेंट कैटेगरी के। कहाँ से भी आ सकते हैं किसान? पूरे हरियाणा से और ये आसपास के यूपी से, जैसे शामली वामली से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, ये तो आते ही आते हैं। अगर किसी फार्मर आना चाहे उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इसमें आने के लिए, या कोई रजिस्ट्रेशन तो ये कुछ ऐसा नहीं है, एक छोटा सा फार्म है कि आप कहाँ से आए हो, हमारे लोग बैठे रहते हैं ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट ही है, कोई ऐसा हमारी फीस नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। इसके अलावा मैं और आप बता दूं कि हमारे 2 संस्थान हैं, एक बंगलौर में है और एक कल्याणी में है। इसके अलावा भारत सरकार की जो स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, जो SC कम्युनिटी के लिए हमारा सब विकास प्रोग्राम है, TSP का है, इन्हीं रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हम उसमें भी काम करते हैं डिफरेंट सेंटर से। तो इस बार हमने फार्मर वहाँ से भी बुलाए। हमने मध्य प्रदेश से फार्मर बुलाए हैं, लगभग कि 50 और 100 फार्मर के बीच में जितने आ सकते हैं, उनको यहाँ दिखाने, क्योंकि वो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उनको हम बताना चाहते हैं कि देखो यहाँ क्या है, जिससे कि वो मोटिवेट होते हैं और अच्छा काम करते हैं अगर। तो हमने इस बार वेस्ट बंगाल से भी फार्मर बुलाए हैं TSP के अंतर्गत, जो असम के रीजन के। तो TSP पे उत्तराखंड से बुलाया है, MP से भी बुलाया है और यहाँ के लोकल है। तो हमारे देश के भी डिफरेंट फार्मर हैं कि उनको हमें दिखाना है कि कैसे हम यहाँ काम करते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोग भी कोई कॉन्फ्रेंस होता है, आपकी पत्रकारिता में भी होता है, तो आप दूर जाते हैं, देखते हैं। उसी तरह फार्मर को भी हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट देखने का, जो डेयरी से, उनको भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए हम खुद उनको, भारत सरकार के जो हमारी सुविधाएँ हैं उनके अंतर्गत उनको बुला करके, और यहाँ पे आप देखें ना, मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करूँगा कि जहाँ वो फार्मर हम बैठा लेंगे, हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जैसे 50 फार्मर या 100 फार्मर उधर के आ रहे हैं तो वहाँ बोर्ड लगा दें, जैसे आप लोग उनसे इंटरेक्ट करें कि देखिए कि NDRI आप तक पहुँच रहा है तो आपका क्या होता है। आप लोग ये भी देखिए कि जो हम कह रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ नहीं कह रहे हैं, आप अपने फार्मर से बात करिए। हमें बिल्कुल आशा है कि जो हमारे फार्मर आ रहे हैं, पिछली बार हमने कुछ फार्मर बुलाए थे, वो इतना खुश हुए थे कि सर कह रहे थे इतने लोग गए हैं हमारे को, तो हमने, हमारा सरकार ने हमें दिया है सुविधा। कोई इसमें अवार्ड वगैरह भी है, अवार्ड रहेगा इसमें? इनॉग्रेशन में हमारे दोनों DDG, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन एंड डिप्टी डायरेक्टर एनिमल साइंस आ रहे हैं। मंत्री जी का था प्रोग्राम, लेकिन उनका कुछ प्रोग्राम है, अभी क्लियर नहीं है, वो हो सकता है कि ना अगर उसमें आएगा तो एक्सटेंशन हमारे डॉक्टर राजवीर सिंह जी हैं और डॉक्टर राघवेंद्र भट्टा हमारे एनिमल साइंस के डिप्टी डायरेक्टर। हाँ, डॉक्टर राघवेंद्र भट्टा। तो ये हमारे उसमें आ रहे हैं, क्योंकि इनाग्रेशन में क्या है, मैं सेकंड डे और थर्ड डे के हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि फार्मर अपने हिसाब से मेला कहते हैं ना, उफान में आया, उफान में जब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पशु आएगा उसको पुरस्कार दिया। हाँ, वो तो हमारी जितनी कैटेगरी है वो बहुत कैटेगरी है, लगभग कि 8 से 10 लाख रुपया जाता है हमारा अवार्ड। हम बहुत ज़्यादा नहीं, हम तो हमने देखो अवार्ड हम जो देते हैं वो प्रोत्साहन के लिए, फार्मर को जगह के लिए बता करके देते हैं कि अच्छा काम किया है। दूसरे तीसरी चीज़ और इसमें हम बताएंगे, इस बार मेले में जो नया है, आप कह रहे थे, ये जो हमने नई टेक्नोलॉजी तो आपको बता दी है। तीसरा चीज़ है कि लकली हमने देखा कि ये पहले हमने 26, 27, 28 रखा था, लेकिन हमारे जो नियर बाई फार्मर तो पंजाब, हरियाणा और यही हैं, IRI भी हमारा पास में, तो उनका मेला था, इसलिए हमने इसको पोस्टपोन किया। आप लोगों को बता दें, ये टाइम ठीक है जी इस बार, तो अच्छा टाइम हो गया, और उनका नहीं कोइंसाइड भी कर रहा था, टाइम वो भी अच्छा था, उनका सक्सेसफुल मेला हो गया IRI का, और इसलिए मैंने पोस्टपोन किया था। तो लकली ये पोस्टपोन तो हमने किया था उसलिए, लेकिन हमारा एक अलग प्रोग्राम होता है इंटरनेशनल वुमेन डे 8 तारीख। तो इस बार हमने जो है इंटरनेशनल वुमेन डे पे हमने अपनी जितनी, क्योंकि आपको पता है कि जो 7 करोड़ 8 करोड़ हमारे डेयरी फार्मर हैं, उसमें से 60 से 70% वुमेन होती है। घर में डेयरी का लगभग आप सब जानते हैं, अगर गांव से हैं, वुमेन का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है डेयरी में। तो इस बार हमने उसको इंटरनेशनल वुमेन डे जो सेलिब्रेशन है उसकी थीम अलग है, लेकिन हम डेयरी होते हुए हमने लगभग कि 500 से 600 वुमेन फार्मर को बुलाया डेयरी से इन्वॉल्व। हमारे कुछ FPOs हैं जो कुछ सोसाइटी ने बनाया है, जो वुमेन सब फार्मर के हैं, उनको बुलाया है। तो उसको हम इस बार 8 तारीख को डेडिकेट कर रहे हैं वुमेन फार्मर को इंटरनेशनल में, अपने NDRI में उनको बुला करके उनको हम ऑनर करेंगे। कुछ फार्मर हैं
और कुछ हमारी जो अच्छी फार्मर महिलाएं हैं उनको ऑनर करेंगे। उनका एक प्रोग्राम अलग से इंटरनेट उसमें रखा है, उसमें भी हम बुला रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट। लेकिन अंत में हमारा जो कंक्लूडिंग है अवार्ड है वो हमारे कृषि मंत्री हरियाणा इस बार हमने बुलाया है, श्याम सिंह राणा जी आ रहे हैं, उन्होंने हमें कंसर्न दी है, तो वो हमारे मेले में उस दिन आएंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आइए। आपने देखा होगा कि हमारे जो मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी कृषि हरियाणा, इनका किसानों में बड़ा अच्छा रुझाव है। हमारे जो वैज्ञानिक बता रहे थे कि उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों से। और वो आ रहे हैं, उनका भी बड़ा विचार है कि हम NDRI और स्टेट गवर्नमेंट हम करते हैं काम, क्योंकि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है, हमारा रिसर्च है। अभी जैसे करण फ्रीज हमने दिया है, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस करण फ्रीज को आगे अडेप्ट करने में भी हमारी सहायता करें। और हमें आप कि ये सब योग और मेला और किसानों से मिल करके हम लोग ज़रूर इसमें, हम तो वैसे नंबर 1 है, हमारा लक्ष्य बिल्कुल पर जो हमने विकसित भारत का लक्ष्य था वो भी बिल्कुल मीट करेगा। तो अभी हमारा ज़्यादा काम जो हम लोग करने वाले हैं वो एक्सपोर्ट्स के लिए की सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए क्या रहेगा बात जी? करें तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो मिलावट हो रही है मिल्क में या दूसरे प्रोडक्ट में, उसको लेकर भी कोई ऐसी किट वगैरह तैयार की गई है जो किसान पहुंचेंगे, फार्मर पहुंचेंगे, उनको इसको लेकर भी जागरूक किया जाए? किट तो आप जानते हैं हमारा फ्लैगशिप है, जैसे हमारा क्लोनिंग फ्लैगशिप है, किट भी फ्लैगशिप है। सारी किट हम लोगों ने बना दी है, हमने कॉमर्शलाइज कर दी है। और एक इतनी बढ़िया किट है, मैं हमारे पास है नहीं, मैं अभी मंगा के दिखा दूँ, इसके बाद मैं आपको दूंगा। एक हमारा इंटरप्रेन्योर तो कर ही था, एक इंटरप्रेन्योर ने तो हमारी बनाई थी, आपको पता ही है। दूसरे इंटरप्रेन्योर ने उससे अच्छी मार्केटिंग बना करके एक किया है और बहुत अच्छा पैकेज बनाया है। तो हमारी सारी किट अवेलेबल है। और मैं वो जो इंटरप्रेन्योर है, मैं आपको बता दूं, मेरा जो बहुत पहले एक ड्रीम हुआ करता था, शायद हम लोगों आपसे बात करते थे कि ये हर एक ग्रासिल शॉप में मिले किट। शायद वो जो इंटरप्रेन्योर है वो एक सिंगल पैक के साथ बना करके और ग्रासिल शॉप पे अवेलेबल कराएगा। तो उसकी डिमॉन्स्ट्रेट उसने IDA की मीटिंग में किया था, जो इंडियन डेयरी एसोसिएशन की मीटिंग होती है, एनुअल बड़ी मीटिंग होती है, यशोभूमि में हुई थी, और उसने हमें दिया है। शायद वो आप लोगों को जल्दी मार्केट में आएगा। आप दूध लीजिए, ग्रासिल शॉप पे सामान लीजिए, उसको खरीदिए और जा करके घर में टेस्ट करिए, ठीक है। और आप देखिए कि कैसा है, तो इसके लिए तो है। और नई हमारी जो बनी है वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। बट मेरा एक आप लोगों से एक मानना है, डेयरी को ये मिलावट है, हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें ज़्यादा कभी कभी वो ज़्यादा मेरा, अगर आप ब्रांडेड दूध लेते हैं, ब्रांड से लीजिए, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सब लिखा होता है और बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड आ गए हैं, हमारा अमूल है, मदर डेयरी है, यहीं से हम प्रोसेस करते हैं, उनमें ऐसी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं है कि आप लोग ब्रांड खरीदिए। आप एक ज़रूर चीज़ ध्यान रखिए, जो ब्रांड है वो आप कहाँ से लेते हैं। आप सपोज करो कि दूध एक पेरिसेबल आइटम है, इसमें हमें एथिकल इश्यूज बहुत होते हैं। अगर हम सब ठीक नहीं होंगे तो दुनिया में कोई सही नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपको, अगर कोई दूध प्रोडक्ट आया और आपको फ्रेंचाइज है उनके घर में रखा गया, अगर वो दूध को या मशीन को अगर उसका फ्रिज बंद हो गया, में फ़र्क पड़ता है ना। ये तो ये सब इश्यूज है, इसमें अडल्ट्रेशन नहीं है, इतना ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये अगर ब्रांडेड आप लेते हैं, हमारा अमूल वर्ल्ड फेम है, बट उसका बाहर मिशिगन में कंपनी लगाने जा रहे हैं, हमने सुना। तो इस टाइप के जो ब्रांड हैं, आप उनसे दूध खरीदिए और खाइए, स्वास्थ्य के लिए आपको कोई ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम। आप लोग कभी कभी क्या होता है, लोकल में हम जाते हैं, लोकल का देखिए। मैं ये नहीं कहता कि लोकल का दूध ना लीजिए, अगर आप विश्वास करते हैं किसी पर कीजिए, लेकिन विश्वास तो आपको करना है और आपके आपस की बात है। लेकिन ब्रांडेड लेंगे तो ये गवर्नमेंट के नाम के हिसाब से। तो मेरा मानना है कि ब्रांडेड खाइए और चिंता करने की।